Welcome to all. Today we will discuss a very important problem of linear algebra, which is a space of real polynomial P3 is given of degree at most 3, having two subspaces W1 and W2 defining by this way. So we have to find the basis and dimension of W1, W2 intersection and linear sum. Also extend each of these bases to the basis for P3. So this one is very interesting. हमारे लिए ये ज़्यादा मज़ेदार होगा आज, ठीक है, कि हम लोग पहले तो बेसिस फाइंड आउट करेंगे W1 W2 उसके इंटरसेक्शन का, उनके सम का, फिर उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे बेसिस ऑफ P3 में, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल वे में करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा बगैर स्किप किए। आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में इसको देखिए, ठीक है। खुद से कर सकते हैं तो खुद से पहले कीजिए, फिर देखिए आपने कैसे किया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहले हम W1 को देख लेते हैं। W1 क्या होगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि W1 में जो पोलिनोमियल लिया गया है वो P3 से लिया गया है। अब P3 क्या है? P3 है आपका स्पेस ऑफ रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। तो एट मोस्ट 3 के लिए P3 का जो बेसिस होगा, स्टैंडर्ड बेसिस, वो होगा 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब, ठीक है, यही होगा जी। तो इसी से हम लोग जनरेट करेंगे किसी भी पोलिनोमियल को। तो fx को हम लिख देते हैं इस तरीके से, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ठीक है, सच दैट के फंक्शन का वैल्यू एट 1 क्या है, 0 है। तो यानी इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ से हम किसी एक को डिपेंडेंट बना लेते हैं, a को बना लेते हैं। सो a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी माइनस डी, क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे a के यहाँ पे इसको पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस सी माइनस डी, ठीक है। फिर बाकी को लिख दीजिए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तीन ही वेरिएबल बचा, बी सी डी। तो डेफिनेटली ये जो बी सी और डी है, ठीक है, ये जो बी सी डी है हमारे पास में, इसको आप लिखेंगे क्या कि ये हमारा जो है फील्ड, जो भी यहाँ पे फील्ड लिया गया है, ठीक है, कुछ लिया नहीं गया तो रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल लिखा हुआ है, तो ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है, कि ये रियल से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, सच दैट बी सी डी आर रियल। नाउ डेफिनेटली this means W1 is spanned by vector x1 x minus 1 x square minus 1 and x cube minus 1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W1 is equal to simply what, span of x minus 1 x square minus 1 x cube minus 1. So this is the generating set of W1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये दिख रहा है कि इसका जो बेसिस है वो ये बेसिस हो गया इसका, ठीक है। सो बेसिस ऑफ W1 वो क्या हो गया, वो हो गया x माइनस 1, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 और x क्यूब माइनस 1, ठीक है। और कंसिक्वेंटली इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3, जो कि इसमें 3 एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको अब एक्सटेंड अगर करना हो P3 में, तो चूँकि क्या होता है, जो P3 है मूहों का, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। तो जो डायमेंशन होगा आपका, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ P3 जो होगा वो होगा कितना, 4, ठीक है, 3 + 1, ओके, तो 4 होगा। और यहाँ पे मेरे पास में तीन ही वेक्टर है। तो अगर हमको इसको एक्सटेंड करना है तो वी हैव टू नीड ए एक्स्ट्रा वेक्टर, ठीक है, सो दैट वी गेट द बेसिस फॉर P3। यहाँ पे क्या आप ऐड कर सकते हैं, तो आप सिंपली देखिए, आप कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कीजिए जो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो इनके साथ में, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि ये स्पैन कर रहा है, ठीक है। अच्छा स्पैन कर रहा है तो ये बेसिस भी हो जाएगा, इसलिए कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जबकि यहाँ पे ये है, ठीक है। आल्सो अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो x माइनस 1 है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 और x क्यूब माइनस 1, ये क्या है आपका, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। अगर आप इसमें वेक्टर लगाएंगे तो आपका
जो भी कॉम्बिनेशन में स्केलर यूज़ होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, और दिख रहा है कि ये देखिए ये आपके पास में लीनियर है, ठीक है, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक है, ये आपके पास में क्यूबिक है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, जो कि तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको चेक करना है तो देखिए चेक कर लीजिएगा आप यहाँ पे इसको ऐसे करके, ठीक है। आप ले लीजिएगा ax-1, ABCD आपने लिया हुआ है तो कुछ और ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए अल्फ़ा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे एज अल्फ़ा प्लस x-1 प्लस बीटा x² -1 प्लस गामा x³ -1। इसको अगर मैं ले लूँ क्या 0, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप ऐसे करें इसको तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा x² प्लस गामा x³ और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर 0 मेरा आ जाता है तो आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे जब आप इक्वेट कीजिएगा कोएफिशिएंट को, इधर तो चूँकि 0 है, ठीक है, तो आपका अल्फ़ा भी 0 होगा, बीटा भी 0 होगा और गामा भी 0 होगा। तो यानी जो वेक्टर है वो क्या है आपका, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डायमेंशन ये आपका बेसिस बन जाएगा। बेसिस अगर हो गया ये तीनों तो आपका डायमेंशन 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब P3 का डायमेंशन हमको निकालना है, तो उसके लिए तो हमको 4 चाहिए। तो P3 के बेसिस के लिए हमको एक और एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड basis of W1 into basis of P3, ठीक है, we need to add an extra element in basis of W1 such that they are लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, ऐसा ही एलिमेंट आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए चूँकि P3 है ना, तो एटमोस्ट 3 डिग्री का, तो एटमोस्ट 3 डिग्री के लिए आप देखिए यहाँ पे आपके पास में लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक भी है, ठीक है। तो हमको एक बस इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो मेरा काम ऐड हो जाएगा, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ऐड हम लोग ले देते हैं, जस्ट ऐड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल fx इक्वल टू 1, ठीक है, इन बेसिस ऑफ W1। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, बेसिस ऑफ P3। तो बेसिस ऑफ P3 क्या आ जाएगा, सिंपली एक 1 आगे लिख दीजिए, और जो पहले से था x-1 x² और x³ -1, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बेसिस ऑफ P3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब आइए W2 के लिए। W2 के लिए अगर हम लोग देखें तो W2 क्या है, जो W2 है हम लोगों का वो है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल fx, ठीक है, सच दैट f'1 इक्वल टू 0। अच्छा, आइए हम लोग जो लेंगे तो हम लोग इसको ले लेते हैं वही P3 में से a प्लस bx प्लस cx² प्लस dx³, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव एट 1 वो आपको 0 लेना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, तो जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 0 प्लस b प्लस 2cx प्लस 3dx², ठीक है, ये हो जाएगा। आइए आपको लेना है एट x इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपको 0 लेना है, ठीक है। तो आपका देखिए ये वैल्यू क्या आ जाता है, a प्लस bx प्लस cx² प्लस dx³ सच दैट यहाँ पे डाल देंगे तो b प्लस, ठीक है, 2c प्लस
3D इक्वल टू 0, ये आपका आ जा रहा है। ठीक है, जहाँ आपका जो BCD है वो क्या है, वो आपका रियल नंबर है। अब चलिए यहाँ से हम लोग देखें तो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तो B को आप चाहें तो ऐसे लिख दें 2C माइनस 3D माइनस 2C माइनस 3D। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका A तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, C के प्लेस पे आप इसको लिखिएगा तो आ जाएगा माइनस 2CX माइनस 3DX। ठीक है, प्लस CX स्क्वायर प्लस DX क्यूब। तो अब जो हमारे पास में बच रहे हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट वो है A है, C है और D है। ठीक है, रियल नंबर से। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाइएगा, तो अब ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा इसको ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, तो A तो आपका सिंपल है, सिंगल है। C को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और D को आप लिख सकते हो माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरीके से सच दैट ACD आर रियल। तो हम लोग अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है जो W2 है वो मेरा किससे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। तो जो 3 वेक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है वो एक है आपका 1, एक है मेरा ये वाला और एक है मेरा ये वाला। ठीक है, तो हम W2 को लिख सकते हैं क्या, इट इज़ सिंपली स्पैन ऑफ 3 वेक्टर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये अब यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये स्पैन तो है ही, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, एल्सो लेट हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस गामा माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब, ये मेरा 0 है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो ये सिंपली ऐसा लिखा जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, प्लस माइनस 2 बीटा यहाँ से ले लीजिए और 3 गामा यहाँ से ले लीजिए, ये x का फॉर्म में हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा, ये आपका हो गया, अच्छा एक्स क्यूब तो एक ही है ना, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और फिर आपका प्लस गामा एक्स क्यूब इक्वल टू ये 0। अब इसको अगर हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीटा आपका 0 हो जाएगा और गामा भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बीटा और गामा अगर 0 है तो आपका अल्फ़ा भी 0 आ जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर क्या है कि जो वेक्टर दिया हुआ है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब, ये जो 3 वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और एल्सो क्या है, एल्सो स्पैन्स W2, और W2 को स्पैन भी करता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये W2 के लिए आपका बेसिस हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बेसिस ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एक 1, ठीक है, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो डेफिनेटली यहाँ से जो डायमेंशन आ जा रहा है W2 का वो क्या आ जा रहा है, वो आपका फिर से 3 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हमको इसको एक्सटेंड करना है P3 में तो हमको एक और वेक्टर चाहिए होगा, जैसा हम लोग ऊपर में ऐड किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक हमारे पास में क्यूबिक है और एक मेरे पास में कांस्टेंट है। तो अगर मैं सिर्फ एक कोई लीनियर ले लेता हूँ वेक्टर, ठीक है, इस तरह से कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग करेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग बाई एवव वे, ठीक है, बेसिस ऑफ P3। अगर हम बेसिस ऑफ P3 लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो ये तो आपका रहेगा ही, ठीक है, 1 आपका रहेगा
-2x प्लस एक्स स्क्वायर ये भी आपका रहेगा, ठीक है। -3x प्लस एक्स क्यूब ये भी आपका रहेगा। एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ लीनियर, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक लीनियर इसमें ऐड कर दें, जैसे मैं ऐड कर देता हूँ x, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इसके ऐड करने से क्या कोई दिक्कत होगा? तो डेफिनेटली देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो x एक ऐड कर दीजिए और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिस फॉर P3, ठीक है। एज आप देखिए, अगर आप इनको देखते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा -2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस गामा -3x प्लस एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, थीटा इंटू एक्स बराबर 0। ये ले लिया हम लोगों ने। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू 1 प्लस, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट को अलग कर लीजिए, तो -2 बीटा -3 गामा और प्लस थीटा, ये आपका हो गया x प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस गामा एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से देखिए आ जा रहा है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोएफिशिएंट को आप इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आपको बीटा 0 मिल रहा है, ठीक है, गामा भी 0 मिल रहा है। फिर आप x का कोएफिशिएंट देखेंगे, बीटा गामा 0 है तो आपको थीटा भी 0 मिल रहा है, और सारा 0 है तो आपको अल्फ़ा भी 0 मिल जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या है, देयरफॉर है ना, जो वेक्टर्स है, ठीक है, वेक्टर्स इन बेसिस ऑफ P3 क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। देयरफॉर आवर कलेक्शन इज़ करेक्ट। तो हम लोग जो कलेक्ट किए हैं वो क्या है, आपका कलेक्शन हमारा सही है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसको भी हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, एक वेक्टर को ऐड किया और हमको बेसिस ऑफ P3 मिल गया। हम लोगों ने ये भी कंफर्म हो लिया कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और डेफिनेटली जो है ये 4 वेक्टर्स है, तो P3 का जो डायमेंशन है 4, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये, ठीक है। तो 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इसको स्पैन करेंगे ही करेंगे, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट याद रखिए, हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि अगर 4 मेरे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, वेक्टर्स, ठीक है, स्पैन्स, तो ये स्पैन करेगा किसको, स्पैन्स ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ डायमेंशन 4। अगर डायमेंशन 4 है, ठीक है, और आपने 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर निकाल लिया है, तो वो उसको स्पैन भी करेगा। तो स्पैन करने का जो टेंशन है वो आपको नहीं देखना है कि ये पोलिनोमियल को स्पैन करता है कि नहीं करता है, वो डेफिनेटली स्पैन करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने W2 का बेसिस भी निकाल लिया और इसको भी हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को ये करना है कि हम चाहते हैं कि हम इंटरसेक्शन वाला काम कर लें, ठीक है। जो थर्ड है हम लोगों का वो क्या है, वो है W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर से अगेन fx आएगा, ठीक है, जैसा हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और चूँकि ये इंटरसेक्शन है तो दोनों का चीज़ आ जाएगा, यानी क्या, यानी f1 आपका 0 भी होगा, ठीक है, और आपका f'1 ये आपका क्या होगा, ये भी आपका 0 होगा, ठीक है, एक साथ। तो हम लोग fx को ये ले लेते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें आएंगी, यानी क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका 0 होगा, ठीक है, और आपका f'1 कीजिएगा तो यहाँ से आपका b प्लस, ठीक है, 2c प्लस 3d ये भी आपका 0 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो भी ABCD है, ABCD ये आपका रियल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास में दो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन है, अगर आप इसको पिवोट के फॉर्म में देखिएगा तो ये देखिए पिवोट का पोजीशन है, ठीक है, और इसमें चूँकि 0 है तो ये आपका पिवोट का पोजीशन है, ठीक है। अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा है, ऐसा ही है, ये देखेंगे तो, ठीक है।
1 1 1 1, नीचे में 0 1 2 3, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पिवोट का पोजीशन है। तो पिवोट का पोजीशन है तो ये दोनों जो है हमारे लिए क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ए और बी मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट, ठीक है। तो सी और डी क्या हो जाएगा, सी और डी आपका हो जाएगा फ्री वेरिएबल, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सी और डी के टर्म में आप ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब सच दैट, नीचे वाले से अगर हम लोग b का वैल्यू निकालें तो b का वैल्यू आ जाता है -2c और -3d, ठीक है। देयरफॉर जो a आ जाएगा आपका ऊपर से वो आ जाएगा -b -c -d, यानी b का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो -2c तो +2c प्लस 3d -c -d, तो ये आपका आ जा रहा है c और +2d, ठीक है। तो देखिए a का भी वैल्यू मिल गया हम लोगों को और b का भी वैल्यू हम लोगों को मिल गया, ठीक है, क्लियर है। तो a और b का वैल्यू को अब ला करके यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा दिस इक्वल टू a का वैल्यू है हमारा c +2d और b का वैल्यू है मेरा -2cx हो जाएगा -3dx, ठीक है, प्लस cx² और प्लस dx³, ये ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसको हम लोग समेट के लिखेंगे। तो एक मेरे पास में जैसे c है और एक d है, तो c का जो कोएफिशिएंट है तो 1 -2x और प्लस x², ये हो गया। और d को अगर हम लोग अलग करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 - 3x प्लस x³, ठीक है, ये हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो c और d है ये आपका डेफिनेटली क्या है, रियल है, ठीक है। तो अब आप देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेरा W1 इंटरसेक्शन W2 है वो क्या है, वो सिंपली क्या है, स्पैन ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है, 2 वेक्टर इसको स्पैन कर रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, आप इसको फिर से उसी तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे ऊपर चेक किया था आपने, ठीक है। एल्सो, ठीक है, लेट अगर हम ले लेते हैं क्या कि अल्फ़ा इंटू 1 - 2x प्लस x² प्लस बीटा इंटू 2 - 3x प्लस x³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका देखिए क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, फिर प्लस -2 अल्फ़ा -3 बीटा, ये आपका x का कोएफिशिएंट हो गया प्लस, ठीक है, अल्फ़ा x² और बीटा आपका x³, ठीक है ना, बीटा x³, बीटा हम लोगों का क्या हो गया, x³। तो ये पूरा आपका 0 है। तो यहाँ से देखिए कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो आपको तो अल्फ़ा और बीटा ऐसे ही 0 मिल जा रहा है, x² और x³, ठीक है। और तो अल्फ़ा बीटा अगर 0 है तो डेफिनेटली क्या है, जो हम लोगों ने कलेक्शन लिया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। तो एल्सो एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स इन जनरेटिंग सेट, जो हमारा जनरेटिंग सेट है, ठीक है, ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो क्या है, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर ये बेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर जो बेसिस है हमारा, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 1 - 2x प्लस x², एक ये वेक्टर और दूसरा 2 - 3x प्लस x³, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमको मिल जा रहे हैं बेसिस में। अब इसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप देख लीजिए, देखिए ये आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये आपके पास में क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो एक्सटेंड अगर आपको करना है P3 में तो आपको 2 और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टू एक्सटेंड इनटू बेसिस ऑफ P3, ठीक है, वी नीड टू ऐड, ठीक है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक आप कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐड कर दीजिए, ठीक है, पोलिनोमियल जैसे 1 ले लीजिए, ठीक है, एंड ए लीनियर पोलिनोमियल, और आप क्या कीजिए, एक
सिंपली लीनियर पोलिनोमियल ले लीजिए, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल कैसा, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिस, सो दैट आप देख सकते हैं कि ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सो दैट, ठीक है। ये जो कलेक्शन होगा 1x, ठीक है, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और आपका 2 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका अगेन क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप ये इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। और आप अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से तो आपको बीटा और डेल्टा जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो जब आपका जीरो हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि एक्स वाले में एक तो आपको और मिलेगा ना, क्योंकि एक्स में आपको आ जाएगा बीटा गामा डेल्टा, तो गामा डेल्टा जीरो हो गया तो बीटा भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उससे अल्फ़ा भी जीरो हो जाएगा। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका बेसिस हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बेसिस ऑफ P3, P3 कैसे, एज एक्सटेंशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 1x 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और आपका 2 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इन सब का काम कर लिया है। फाइनली हमारा बचा है W1 प्लस W2, ठीक है। तो आप देखिए नंबर 4, देखिए जो W1 प्लस W2 है, ध्यान दीजिएगा, तो ये थोड़ा अच्छा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जब आप W1 प्लस W2 को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो W1 प्लस W2 में क्या होता है, ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना अच्छे से। जब हम लोग ये लिखेंगे तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा, एक W1 का पोलिनोमियल होगा और एक क्या होगा, एक W2 का पोलिनोमियल होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन जैसा तो नहीं है, इंटरसेक्शन में तो क्या था, कॉमन था जो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है एडिशन है, तो इसमें दोनों का पोलिनोमियल ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, सच दैट ये कि आपका यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है होल्ड करेगा वो ये कि fx आपका होना चाहिए W1 से, ठीक है, और आपका जो gx होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा W2 से, ठीक है। तो अब देखिए W1 और W2 का सारा पोलिनोमियल को लिखना और ऐड करना वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास चूँकि W1 का बेसिस है, ठीक है, तो हम इसके बेसिस के, चूँकि बेसिस क्या है, W1 के किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, तो बेसिस के हेल्प से हम fx1 लिखेंगे, fx लिखेंगे, और W2 के बेसिस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, gx लिखेंगे, कोई भी, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं fx को कैसा, ठीक है। देखिए fx को आप लिख सकते हैं जो W1 की बेसिस है उसके फॉर्म में, तो वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, P1 x माइनस 1, ठीक है, प्लस P2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस P3 एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया fx, ठीक है, ये हम लोगों का पूरा क्या हो गया, ये हम लोगों का पूरा हो गया fx, ओके। अब हमको gx भी चाहिए तो हम प्लस ऐड कर रहे हैं इसमें, किसको, तो W2 की बेसिस से, तो W2 का कोई भी बेसिस लीजिएगा, तो उसका बेसिस था एक 1 था आपका, तो Q1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस दूसरा था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और तीसरा था हम लोगों का एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो ये मैंने जो है gx लिखा है यूजिंग बेसिस ऑफ W2, ठीक है। तो इसमें इसी तरह का कलेक्शन होगा एलिमेंट का, जहाँ पे ये जितना भी Pi और Qj है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग रियल स्पेस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप देखिएगा डेफिनेटली यहाँ पे तो एक चीज़ आ जाएगा कि आप लिख सकते हैं दिस इज सिंपली व्हाट, सो W1 प्लस W2 इज ए स्पैन ऑफ, ठीक है, इट इज़ जनरेटेड बाय द वेक्टर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस 3x, ये हमारा जनरेटिंग सेट आ गया, ठीक है। बट देखिए ये पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जानते हैं सिंस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, हम लोगों ने जो एक रिज़ल्ट पढ़ रखा है, ये उसका क्या होता है, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है।
अब देखिए हम लोगों ने सबका निकाला हुआ है, इसका भी 3 था, इसका भी 3 था, इसका 2, ठीक है। तो ये आपका देखिए 4 आता है, तो डायमेंशन जो है 4 है। इसका मतलब है कि इसके बेसिस में 4 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बेसिस जो होगा आपका, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, क्या हैज़ 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इसके पास में 4 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। यहाँ पे जो 6 दिख रहा है इसमें से जरूर कि कोई ना कोई 2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। देयरफॉर ठीक है, वी नीड टू रिमूव 2 linearly dependent vectors from basis of W1 plus W2, ठीक है, so that we reach to basis of W1 plus W2, ठीक है। क्या लिखा मैंने, थोड़ा सा देख लीजिए। therefore we need to remove 2 linearly dependent vector from ये स्पैनिंग सेट, ठीक है। ये बेसिस तो अभी नहीं है ना, अभी ये क्या है, अभी आपका स्पैनिंग सेट है, ठीक है। फ्रॉम स्पैनिंग सेट ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, सो दैट वी रीच टू बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। इसमें से आपको क्या करना है कि कोई भी 2 वेक्टर आपको हटाना पड़ेगा जो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे आप देखेंगे, देखिए ये आपका तो स्टैंडर्ड है 1, ये आपका लीनियर है, ठीक है, ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्यूबिक है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि कोई मिक्स जो है इसमें वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। इसी में देखिए मिक्स्ड है, क्योंकि एक्स क्यूब भी है और एक्स भी है, इसमें भी आपका मिक्स्ड है। तो यही दोनों जो है आपका क्या हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। यहाँ पे हम इसको आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका, देखिएगा, ठीक है। हियर अगर मैं देखूँ क्लियरली, ये आपको दिखेगा कि जो एक्स क्यूब माइनस 3x है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए ऐसा आप लिखेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर है एक्स क्यूब माइनस 3x, ये शुरू वाले 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, दिख रहा है आपको, वही चीज़ आएगा। ओके, एक्स क्यूब बच जा रहा है, यहाँ से माइनस 3x बच जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए -1 है, तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे लगा लेते हैं, एक हम लोग और लगा लेते हैं, +3 आ जाएगा। और मेरे को चाहिए क्या, -3x तो बच रहा है, एक्स क्यूब भी आपका बच रहा है, -1 और +3, तो आपका आ जा रहा है +2। तो उसके लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, -2 इंटू 1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका काम बन गया। तो मैंने क्या किया है, देखिए ये 4 वेक्टर का मैंने यूज़ किया है, फर्स्ट 4 वेक्टर का, और फर्स्ट 4 वेक्टर के यूज़ से देखिए यहाँ पे 1 है, लास्ट में लिखा हुआ है मैंने इसको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन चारों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको लिख पा रहे हैं, ठीक है। एल्सो अगर मैं दूसरा वाला को भी दिखाऊं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं देखिए मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 0 कर दीजिए, क्योंकि एक्स क्यूब का टर्म इसमें नहीं है, तो एक्स क्यूब -1, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का टर्म हमको यूज करना है, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। फिर आपको 2x लाना है, तो -2 लगा दीजिए, x -1। अब आप देख लीजिए क्या आ रहा है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म आपको मिल जा रहा है और -2x भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये हो रहा है -1 और ये हो रहा है हमारा +2, यानी +1 आ रहा है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे -1 इंटू 1, तो अब आपका सारा कुछ हट जाएगा, ठीक है, और आपको यही बचेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो है आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब -3x कॉमा एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, आर क्या, आर लीनियरली डिपेंडेंट टू रिमेनिंग लिख लीजिएगा, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग वेक्टर्स। ओके, देयरफॉर क्या आ गया, आपका जो बेसिस है वो आपका आ जा रहा है, जो आपको 4 ही आना चाहिए, 4 एलिमेंट, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, वो क्या आ रहा है, तो उसमें देखिए एक 1 आ रहा है, दूसरा x -1 आ रहा है,
एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है और एक्स क्यूब -1 आ रहा है, और डेफिनेटली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हम लोगों ने ऊपर में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ गया W1 + W2 का बेसिस। ठीक है, और चूंकि इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा बेसिस ऑफ P3, चूँकि P3 में भी 4 ही एलिमेंट होना चाहिए, तो आप इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सेम आपका जो है वो P3 का भी बेसिस हो जाएगा। तो देखिए हर केस में हम लोगों ने बेसिस भी फाइंड आउट किया और डायमेंशन भी हम लोगों ने देखा, और कंसिक्वेंटली हमारा जो डायमेंशन है इसका ये 4 ही आएगा, ऊपर से भी कंफर्म हुआ था, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत कुछ सीखने के लिए था इसमें, थोड़ा इसको रिलैक्स वे में देखना है। बड़ा क्वेश्चन तो था लेकिन बहुत कुछ था इसमें सीखने के लिए। जनरली जो एग्जाम्स में है वो इसी के पीसेज आते हैं, इसी में से कुछ कट करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और कुछ भी इशू हो या अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट में जो है कुछ अच्छा कमेंट लिखिए। ठीक है, या कुछ सजेशन हो तो वो भी आप लिखें। ठीक है, और फाइनली ये कि अगर आप सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि मैं आपको CSIR नेट तक क्वालिफाई लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।